हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम जूरिस्प्रूडेंस के वेरियस स्कूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो वो फाउंडेशनल फिलॉसफीज हैं जो हमारी लॉ की अंडरस्टैंडिंग को शेप करती हैं। जूरिस्प्रूडेंस, जो अक्सर फिलॉसफी ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है, ये कोई सिंगल कंसेप्ट नहीं है बल्कि ये पर्सपेक्टिव्स और स्कूल ऑफ थॉट्स का एक मोज़ेक है जिसमें हर कोई अपने यूनिक इंसाइट्स ऑफर करता है लॉ की नेचर, पर्पस और फंक्शन को समझाने के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इन स्कूल्स को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इन स्कूल्स को पढ़ने से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि टाइम के साथ लॉ कैसे इवॉल्व हुआ है, लीगल सिस्टम्स और उनकी फाउंडेशंस की डाइवर्सिटी को समझने का मौका मिलेगा और साथ ही हम उन डिफरेंट अप्रोचेस टू जस्टिस की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को एनालाइज कर पाएंगे। इस वीडियो में हम मेजर स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को एक जर्नी के थ्रू समझेंगे जो हैं द नेचुरल लॉ स्कूल, द एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट स्कूल, द हिस्टोरिकल स्कूल, द सोशियोलॉजिकल स्कूल और द रियलिस्ट स्कूल, और साथ ही कुछ की क्वेश्चंस जैसे कि ये स्कूल्स लॉ के पर्पस को कैसे डिफाइन करते हैं, सोसाइटी, हिस्ट्री और मॉरलिटी का रोल इन फ्रेमवर्क्स में क्या है और आज के लीगल सिस्टम में ये स्कूल्स कितने रेलेवेंट हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लोर और एड्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्कूल ऑफ थॉट से। नेचुरल लॉ स्कूल जूरिस्प्रूडेंस का एक पुराना और काफी इन्फ्लुएंशियल स्कूल है जो इस आइडिया पर बेस्ड है कि लॉ और मॉरलिटी अलग नहीं हो सकते। तो चलिए इसके कोर प्रिंसिपल्स, की थिंकर्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिटेल में समझते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल ये कहता है कि लॉ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स से डिराइव होता है जो हमारे नेचर में पहले से हैं। ये सजेस्ट करता है कि अगर कोई लॉ अनजस्ट है जो इन मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है तो वो एक ट्रू लॉ नहीं है। इसका कोर आइडिया ये कहता है कि लॉ रीजन और मॉरलिटी पर बेस्ड होता है, सिर्फ सॉवरेन की कमांड पर नहीं। यानी लॉ वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस होते हैं जो कल्चर और टेम्पोरल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट ऑफ्टन नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स से लिंक्ड होता है जो इनहेरेंट डिग्निटी और इक्वालिटी को एम्फेसाइज करता है। चलिए बात करते हैं उन की थिंकर्स की जिन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट को शेप किया है। सबसे पहले हैं एरिस्टोटल। उनका मानना था कि एक नेचुरल ऑर्डर होता है जिसके हिसाब से लॉ को ह्यूमन लाइफ के मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। दूसरे हैं सेंट थॉमस। उन्होंने लॉ को डिफाइन किया एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड, जो ये एम्फेसाइज करता है कि अनजस्ट लॉज के पास लेजिटिमेसी नहीं होती। थर्ड हैं जॉन लॉक। उन्होंने नेचुरल राइट्स जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की और ये कहा कि गवर्नमेंट्स को इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन सभी की थिंकर्स ने नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड लीगल सिस्टम में
अप्लाई करने की फाउंडेशन रखी। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल लॉ स्कूल के एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस की। सबसे पहला है ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नेचुरल लॉ आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, जो इक्वालिटी और डिग्निटी को एम्फेसाइज करता है। सेकंड है एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को एबॉलिश करना इस बात पर बेस्ड था कि ये यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। और थर्ड है जुडिशियल डिसीजंस, यानी कोर्ट्स कई लैंडमार्क केसेस में नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को रेफर करती हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी और इक्वालिटी। चलिए अब इस स्कूल के कुछ क्रिटिसिज्म्स को देखते हैं। पहला क्रिटिसिज्म सब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है, जो ये क्वेश्चन पुट अप करता है कि नेचुरल मोरालिटी क्या है। ये कल्चर और इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। सेकंड है प्रैक्टिकलिटी, यानी क्रिटिक्स का ये कहना है कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पर रिलायंस इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ का रीजन बन सकता है। इन सब क्रिटिसिज्म्स के बावजूद नेचुरल लॉ स्कूल आज भी लीगल और एथिकल डिबेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका एम्फेसिस मोरालिटी पर होता है, जो इंश्योर करता है कि लॉज ह्यूमन वैल्यूज और जस्टिस के साथ अलाइंड रहें। चलिए अब बात करते हैं एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट स्कूल की। ये स्कूल एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखता है और इस स्कूल का फोकस इस बात पर है कि लॉ क्या है, ना कि ये क्या होना चाहिए। तो चलिए इसके कोर प्रिंसिपल्स, की थिंकर्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझते हैं। पॉजिटिविस्ट स्कूल लॉ को मोरालिटी से अलग करता है। ये एम्फेसाइज करता है कि लॉज वैलिड होते हैं अगर उन्हें प्रॉपर अथॉरिटी और प्रोसीजर्स के थ्रू बनाया गया हो, चाहे उनका मॉरल कंटेंट कैसा भी हो। ये अप्रोच लॉ के स्ट्रक्चर और एनफोर्सिएबिलिटी पर फोकस करती है, ना कि उसकी एथिकल फाउंडेशन पर। इस स्कूल का कोर आइडिया ये है कि लॉ सॉवरेन की कमांड होता है, जो सैंक्शन से बैक्ड होता है। ये मोरालिटी से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई अनजस्ट लॉ प्रॉपरली एनेक्ट किया गया हो तो वो वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स लॉज या ट्रैफिक रेगुलेशंस वैलिड होते हैं, चाहे उनका मॉरल एस्पेक्ट कुछ भी हो, क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन की थिंकर्स की जिन्होंने इस स्कूल को शेप किया है। सबसे पहले हैं जेरेमी बेंथम। उन्हें लीगल पॉजिटिविज्म का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने लॉ को सिंपल और यूटिलिटेरियन बनाने की बात की, जिसका एम सोसाइटी की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना था। सेकंड है जॉन ऑस्टिन। उन्होंने लॉ को सॉवरेन की कमांड के रूप में डिफाइन किया, जिसमें उन्होंने उसके एनफोर्सिएबल नेचर पर एम्फेसाइज किया। उनकी कमांड थ्योरी पॉजिटिविज्म का एक कॉर्नर स्टोन है। थर्ड हैं एचएलए हार्ट। उन्होंने पॉजिटिविज्म को एक्सपेंड किया और प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो बताता है कि लॉ कैसे क्रिएट, इंटरप्रेट और एनफोर्स होते हैं। इन की थिंकर्स ने क्लियर और स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम की
इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया, जो मोरालिटी की जजमेंट से इंडिपेंडेंट हैं। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूल के एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस की। सबसे पहला है लीगल सिस्टम। मॉडर्न लीगल सिस्टम पॉजिटिविस्ट प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है, खासकर वो जो कोडिफाइड लॉज पर बेस्ड है और जो प्रोसीजरल वैलिडिटी पर फोकस करता है। सेकंड है केस लॉज। ऐसे लॉज जो कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस जैसे सेंसरशिप या कैपिटल पनिशमेंट को अपहोल्ड करते हैं, वो लीगल पॉजिटिविज्म के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये वैलिड रहते हैं चाहे मॉरल्स इन्हें अपोज करें। और थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। पॉजिटिविज्म कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की सुप्रीमेसी और प्रोसीजरल रूल्स को फॉलो करने पर एम्फेसाइज करता है। चलिए अब इस स्कूल के कुछ क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बेस्ड है मॉरलिटी को इग्नोर करने पर। क्रिटिक्स का कहना है कि लॉ को मॉरलिटी से अलग करने से अनजस्ट और ऑप्रेसिव लॉज को वैलिडिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अपार्थीड एरा की लेगिस्लेशंस। सेकेंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है ओवर एम्फेसिस ऑन प्रोसीजर पर। क्रिटिक्स का कहना है कि पॉजिटिविज्म फॉर्म ऑफ सब्सटेंस पर ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जो सोसाइटी पर लॉज के ब्रॉडर इम्पैक्ट को इग्नोर कर सकता है। इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट स्कूल आज भी इन्फ्लुएंशियल है। इसका क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और एनफोर्सिएबिलिटी पर एम्फेसाइज मॉडर्न लीगल सिस्टम के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। चलिए अब बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये एम्फेसाइज करता है कि लॉ को आइसोलेशन में क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि ये सोसाइटी की कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कल्चर के थ्रू ओरिजिनली इवॉल्व होता है। तो चलिए इसके कोर प्रिंसिपल्स, की थिंकर्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ एक सोसाइटी की हिस्ट्री का प्रोडक्ट है, जो उसके कलेक्टिव एक्सपीरियंस और कल्चरल वैल्यूज से शेप होता है। ये सजेस्ट करता है कि लीगल सिस्टम्स को सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ धीरे धीरे इवॉल्व होना चाहिए। इस स्कूल का कोर आइडिया ये है कि लॉ सोसाइटी के कस्टम्स और ट्रेडिशन से इवॉल्व होता है और ये सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कॉमन लॉ, जो मिडीवियल इंग्लैंड की कस्टमरी प्रैक्टिसेस से ओरिजिनेट हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उन की थिंकर्स की जिन्होंने इस स्कूल की फाउंडेशन रखी। सबसे पहले हैं सेवेग्नी। उन्होंने कहा कि लॉ वॉल्गिस्ट है, यानी वो लोगों की स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन है। उनका ये मानना था कि लॉ नेचुरली सोसाइटी के कल्चरल फैब्रिक के अंदर डेवलप होता है। सेकंड की थिंकर थे हेनरी मेन। उन्होंने लीगल एवोल्यूशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि सोसाइटीज स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट तक प्रोग्रेस करती हैं। थर्ड की थिंकर थे एडमंड ब्रूक। उन्होंने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया, जो लॉज को शेप करते हैं। ये सभी की थिंकर्स आर्ग्यू करते हैं कि लीगल सिस्टम की स्टेबिलिटी कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ उसके अलाइनमेंट पर डिपेंड करती है।
चलिए अब बात करते हैं इस स्कूल के एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस की। सबसे पहला है कॉमन लॉ सिस्टम। इंग्लिश कॉमन लॉ में जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पर रिलायंस ये दिखाता है कि लीगल प्रिंसिपल्स धीरे धीरे कस्टम्स से इवॉल्व होते हैं। सेकंड है इंडियन लीगल सिस्टम। इंडिया के कई पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस से डिराइव्ड हैं। थर्ड है मॉडर्न लेजिस्लेशन। लॉज जो मैरिज और इनहेरिटेंस को रेगुलेट करते हैं उनमें कई हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है जो मॉडर्न नीड्स के हिसाब से अडॉप्ट किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूल के क्रिटिसिज्म्स के बारे में। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बेस्ड है रेजिस्टेंस टू चेंज पर। क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रेडिशन पर ज्यादा रिलायंस लीगल रिफॉर्म्स को रोक सकता है। सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है इनकम्पैटिबिलिटी विद रैपिड डेवलपमेंट पर। तेजी से बदलती हुई सोसाइटीज में हिस्टोरिकल कस्टम्स पर बेस्ड लॉज आउटडेटेड या इररिलेवेंट हो सकते हैं। और थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है सब्जेक्टिविटी पर। क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये डिसाइड करना कि कौन से कस्टम को प्रिजर्व किया जाए और कौन से को नहीं, ये काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद हिस्टोरिकल स्कूल ये वैल्यूएबल इंसाइट देता है कि लॉज सोसाइटी के कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में डीपली रूटेड हैं। ये लीगल सिस्टम्स के लिए कंटिन्यूटी और ग्रेजुअल इवोल्यूशन के इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। चलिए अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ को एक टूल के रूप में दिखाता है जो सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। ये लॉ और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को एम्फेसाइज करता है और ये समझाने पर फोकस करता है कि लॉ सोसाइटी की नीड्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और कैसे सोसाइटी भी लॉ को इम्पैक्ट करती है। तो चलिए इसके कोर प्रिंसिपल्स, की थिंकर्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करें। सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कहता है कि लॉ का प्राइमरी पर्पस सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और सोसाइटी में कंपीटिंग इंटरेस्ट्स को बैलेंस करना है और ये लॉ के डायनेमिक नेचर को हाईलाइट करता है जो चेंजिंग सोशल कंडीशंस के साथ इवॉल्व होता है। इस स्कूल का कोर आइडिया ये है कि लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटल नीड्स को सर्व करने के लिए बनाया और मॉडिफाई किया गया है। ये स्टैटिक नहीं है, ये नए चेंजेस को एड्रेस करने और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए इवॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉज और वेलफेयर पॉलिसीज ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल सोसाइटीज की कंसर्न्स जैसे वर्कर एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करने पर फोकस करता है। चलिए अब उन की थिंकर्स की बात करते हैं जिन्होंने इस स्कूल की डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हैं अगस्ट कॉम्टे। इन्हें सोशियोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है। इन्होंने सोसाइटी की डायनेमिक्स को समझने के लिए साइंटिफिक स्टडी की इंपॉर्टेंस पर एम्फेसाइज किया। सेकंड की थिंकर हैं रॉस्को पाउंड। उन्होंने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग का टूल बनाने का कंसेप्ट दिया जिसका एम था इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस करना। थर्ड की थिंकर थे दुर्खिम।
उन्होंने लॉ के रोल को हाईलाइट किया जो सोशल कोहेजन और ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करता है। ये सभी की थिंकर्स ये बताते हैं कि लॉ को सोसाइटी की नीड्स और वैल्यूज के साथ अलाइन करना जरूरी है ताकि जस्टिस और हार्मनी इंश्योर हो सके। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूल के एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस की। सबसे पहला है लेबर लॉज। ये वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वर्क प्लेस में फेयर ट्रीटमेंट को प्रमोट करते हैं जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड है एनवायरमेंटल लॉज। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करते हैं। थर्ड है सिविल राइट्स मूवमेंट्स। लीगल फ्रेमवर्क का यूज करके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वालिटी जैसे इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल्स सोशियोलॉजिकल स्कूल की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूल के क्रिटिसिज्म्स की। सबसे पहला क्रिटिसिज्म सब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि सोसाइटल नीड्स को डिटरमाइन करना सब्जेक्टिव हो सकता है और पॉलिटिकल एजेंडाज से इन्फ्लुएंस हो सकता है। सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है ओवर एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर पर। क्रिटिक्स का मानना है कि अगर सोसाइटी की नीड्स पर ज्यादा फोकस किया जाए तो इंडिविजुअल राइट्स को अंडरमाइन किया जा सकता है। और थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है कॉम्प्लेक्सिटी पर। क्रिटिक्स का कहना है कि डाइवर्स इंटरेस्ट को बैलेंस करते वक्त लीगल सिस्टम कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड हो सकता है। इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ को एक प्रैक्टिकल और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देता है जो इंश्योर करता है कि लीगल सिस्टम सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स को एड्रेस करता रहे। चलिए अब बात करते हैं रियलिस्ट स्कूल की। रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस करता है। ये स्कूल इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि जजेस और कोर्ट्स एक्चुअली में क्या करते हैं और ना कि स्टैट्यूट्स या लीगल थ्योरीज पर। चलिए इसके कोर प्रिंसिपल्स, की थिंकर्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। रियलिस्ट स्कूल ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज करता है और इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि लॉ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रूल का एक सेट नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग मैकेनिज्म है जो ह्यूमन बिहेवियर से शेप होता है और खासकर जजेस के बिहेवियर से। ये फोकस करता है कि लॉ रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। इस स्कूल का कोर आइडिया ये है कि लॉ जो प्रैक्टिस में होता है वो थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल डिसीजंस जजेस के पर्सनल बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और सोसाइटल कंडीशंस से इन्फ्लुएंस होते हैं और लॉ स्पेसिफिक केसेस में रूल्स की इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन के थ्रू इवॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंडमार्क केस जैसे रॉ वर्सेस वेड ये रिफ्लेक्ट करता है कि जुडिशियल डिसीजन कैसे लॉ की एप्लीकेशन को सोसाइटी में शेप करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन की थिंकर्स की जिन्होंने इस स्कूल को शेप किया है। सबसे पहले हैं ओलिवर। उन्होंने कहा था द लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस, जो लॉ के प्रैक्टिकल नेचर को हाईलाइट करता है। सेकंड थे फ्रैंक। उन्होंने ये एम्फेसाइज किया
कि जुडिशियल डिसीजंस ह्यूमन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि जज के बैकग्राउंड से। और थर्ड थे कार्ल। उन्होंने लॉ को रियल लाइफ कंटेक्स्ट में स्टडी करने को सपोर्ट किया, एम्फेसाइजिंग ऑन लीगल रियलिज्म इन प्रैक्टिस। ये थिंकर्स जूरिस्प्रूडेंस का फोकस एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स से जुडिशियल डिसीजन मेकिंग और लीगल आउटकम्स की रियलिटीज की तरफ शिफ्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूल के एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस की। फर्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म। जजेस के डिसीजंस जो लॉज को पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सपेंसिवली इंटरप्रिटेट करते हैं, वो रियलिस्ट प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकंड है केस लॉ इवोल्यूशन। प्रेसिडेंट्स जैसे ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन द यूएस ये दिखाते हैं कि कोर्ट्स कैसे लॉज को सोसाइटल इश्यूज जैसे सेग्रीगेशन को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड है लीगल प्रोसीजर्स। रियलिस्ट अप्रोचेस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को एम्फेसाइज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस स्कूल के क्रिटिसिज्म्स की। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बेस्ड है सब्जेक्टिविटी पर। क्रिटिक्स कहते हैं कि जुडिशियल बिहेवियर पर फोकस करना लीगल आउटकम्स में इनकंसिस्टेंसी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है अंडरमाइनिंग रूल ऑफ लॉ पर। जुडिशियल डिस्क्रिशन पर ओवर एम्फेसाइज करना कोडिफाइड लॉज की स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर सकता है। और थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है लिमिटेड स्कोप पर, यानी रियलिज्म कभी कभी लीगल प्रिंसिपल्स और ब्रॉडर सिस्टमैटिक इश्यूज को नेग्लेक्ट कर सकता है। लेकिन इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद रियलिस्ट स्कूल ने लीगल थ्योरी और प्रैक्टिस के गैप को ब्रिज करके एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की है। ये हमें याद दिलाता है कि लॉ सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि ये एक डायनेमिक सिस्टम है जो ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल कंडीशंस से इन्फ्लुएंस होता है। ये सभी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ के नेचर, पर्पस और फंक्शन पर अपने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स ऑफर करते हैं। चलिए हम इनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और मॉडर्न लीगल सिस्टम में इनकी रेलेवेंस को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इन स्कूल्स की डाइवर्सिटी हमें लॉ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करती है, लेकिन कोई भी एक सिंगल स्कूल पूरी तरह से लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो चलिए इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस से शुरू करते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल मॉरलिटी और जस्टिस पर फोकस करता है, जो ह्यूमन राइट्स लॉ और एथिकल गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिविस्ट स्कूल क्लैरिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो कोडिफाइड लीगल सिस्टम के लिए जरूरी है। हिस्टोरिकल स्कूल ट्रेडिशंस और कल्चरल कंटेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो लॉज को शेप करते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ये इंश्योर करता है कि लॉज सोसाइटल नीड्स को एड्रेस करें और वेलफेयर को प्रमोट करें। और रियलिस्ट स्कूल थ्योरेटिकल लॉज और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच के गैप को ब्रिज करता है। इन सभी कंट्रीब्यूशंस के बाद हर स्कूल को कुछ लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए इनके क्रिटिसिज्म्स को देखते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल सब्जेक्टिव मॉरल प्रिंसिपल्स पर
डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्टिविटी को कमजोर करता है। पॉजिटिविस्ट स्कूल मोरालिटी को नेग्लेक्ट करता है, जो अनजस्ट लॉ को अपहोल्ड करने का मौका देता है। हिस्टोरिकल स्कूल पास्ट को ओवर एम्फेसाइज करता है, जो प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स को रोक सकता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल कंपीटिंग सोसाइटल इंटरेस्ट को बैलेंस करने में चैलेंज फेस करता है। और रियलिस्ट स्कूल जुडिशियल डिस्क्रिशन पर ज्यादा फोकस करने से इनकंसिस्टेंसी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकता है। लेकिन इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद ये स्कूल्स आज भी रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और लॉ को समझने में एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिविस्ट स्कूल लीगल कोडिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए फाउंडेशन ले करता है। हिस्टोरिकल स्कूल कल्चरल इंटीग्रिटी और लीगल ट्रेडिशंस में कंटिन्यूटी प्रिजर्व करता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल कंटेम्पररी इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज और सोशल जस्टिस पर पॉलिसीज को शेप करता है। और रियलिस्ट स्कूल जुडिशियल डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है और ये इंश्योर करता है कि लॉज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के हिसाब से अडॉप्ट करें। इन स्कूल्स का इंटरप्ले ये दिखाता है कि लॉ स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक सिस्टम है जो हिस्ट्री, सोसाइटी और प्रैक्टिकल रियलिटीज से शेप होता है। साथ में ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफर करता है, जिससे हम लीगल सिस्टम को समझ सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के हर स्कूल की अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस हैं, लेकिन इनके कलेक्टिव इंसाइट्स हमारी लॉ की अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करते हैं। अगर हम इनके प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करें तो हम ऐसे लीगल सिस्टम्स बना सकते हैं जो जस्ट, प्रैक्टिकल और सोसाइटल नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव हों। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।